साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज फिर एक बार शुरू करते हैं करंट अफेयर का क्लास। और आज हम लोग देखेंगे 18 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को। कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम है जिसको मैंने यहाँ पर संग्रह कर दिया है, इसको देखें और याद रखें। तो चलिए, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट आज से संबंधित घटनाक्रम है वो प्रधानमंत्री ने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया, अर्थात देश को समर्पित कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना जो भारतीय रेल के द्वारा बनाया गया। और कोसी रेल मेगा ब्रिज जो बिहार या नेपाल या कोसी के क्षेत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां यातायात की सुविधा को बेहतर करने के लिए ये रेल मेगा ब्रिज बनाया गया। कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया। ध्यान रखना है, ये ब्रिज 1.9 किलोमीटर लंबा है और इस पर कुल 516 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ये ध्यान रखना है। और यह मिथिला को कोसी क्षेत्र से जोड़ता है, ये ध्यान रखना है। तो मिथिला और कोसी क्षेत्र के बीच एक इंपॉर्टेंट आवागमन का विकास का कार्यक्रम हुआ, ये ध्यान रखना है। और इसके द्वारा निर्मली जो बिहार में है, निर्मली और सरायगढ़ की बीच की दूरी पहले जो रेल से तय की जाती थी वो 298 किलोमीटर थी, अब ये घट करके मात्र 22 किलोमीटर रह गई है, ये ध्यान रखना है। मतलब निर्मली से सरायगढ़ जाना होता था तो 298 किलोमीटर रेल सफर करना होता था, लेकिन इस रेल मेगा ब्रिज के बन जाने से अब ये दूरी मात्र 22 किलोमीटर बच गई है। मतलब बहुत आसान हो गया। और ध्यान रखना है कि रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना थी, क्योंकि नेपाल को जोड़ने या कोसी क्षेत्र में जो भी यातायात का साधन है उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होगा इसका, तो ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान दें तो एक न्यूज ब्रिक्स से है। ब्रिक्स के बारे में कई न्यूज आया है पिछले सप्ताह में, ये ध्यान रखना है। तो ब्रिक्स जो हमने कहा था 5 देश का एक बड़ा संगठन है वर्ल्ड लेवल पर। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट हमने कहा था। अब इस ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो जितने भी देश है इसमें, उनके नेशनल एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, उनकी 10वीं बैठक हुई, ये ध्यान रखना है। 10वीं बैठक हुई किसके द्वारा? तो VC के द्वारा संपन्न हो गया। मतलब 10वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, चूंकि हमने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये एक समय चल रहा है जिसमें जो भी योजनाएं चल रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही है। और इसी के तहत यहां पर ध्यान रखना है कि ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। और ध्यान देना है कि इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने किया है, ये ध्यान रखना है। अध्यक्षता रूस ने किया, जबकि भारत की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है अजीत डोभाल, इन्होंने भाग लिया। तो सभी देश जो ब्रिक्स में शामिल है सबके सिक्योरिटी एडवाइजर इसमें शामिल थे। और भारत की तरफ से भारत के एकदम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति अजीत डोभाल का नाम जानते हैं। आज जितने भी विदेश नीति बन रही है, सीमा पर जो तनाव चल रहा है, उसमें सभी चीजों में अजीत डोभाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यही भाग लिए भारत की तरफ से सुरक्षा सलाहकार के रूप में, ध्यान देना। आगे एक छोटा सा न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नाम याद रखना है पहले तो, नॉर्मल तौर पर साधारणतः जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के नालागढ़ में, सोलन जिले हिमाचल प्रदेश में, और वहां के एक जगह नालागढ़ में एक स्वच्छता कैफे का शुरुआत किया है। ये शुरू किया गया जहां पर कुछ महिलाएं जो SHG के होते हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, जैसे बिहार में जीविका चलता है वैसे ही वहां भी चलता है। और उसके लिए जो महिलाएं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह, उन्हीं के द्वारा ये स्वच्छता कैफे चलाया जाएगा, जिसमें साफ सुथरे भोजन परोसने का काम किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, स्वच्छता कैफे स्वच्छता से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है। और इसी के तहत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया। आगे चले तो एक बड़ा न्यूज है। चीन ने पीले सागर में, येलो सी में जहाज से 9 उपग्रह को लॉन्च किया।
तो सैटेलाइट की लॉन्चिंग नॉर्मली लॉन्चिंग पैड से होती है, कहीं ना कहीं स्टेबल लॉन्चिंग पैड होता है किसी जगह पर, किसी द्वीप पर, किसी भूमि पर। लेकिन यहाँ ये लॉन्चिंग जो किया गया है वो पानी के जहाज से किया गया, और यह एक यूनिक अद्भुत घटना है। और इसके द्वारा 9 व्यावसायिक उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया, और इस प्रकार का ये पहला घटना जो चीन ने करके दिखाया, और जहाज से व्यावसायिक परीक्षण करने का ये पहला मामला, व्यावसायिक लॉन्चिंग करने का। और ध्यान रखना है कि पीला सागर है कहाँ, तो पीला सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। और पश्चिमी प्रशांत महासागर में कहां पर, तो ध्यान रखना है चीन और कोरियाई द्वीप जो है, कोरियाई द्वीप के आसपास के सागर को पीला सागर या येलो सी कहते हैं। तो येलो सी से जहाज के द्वारा 9 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके चीन ने एक बड़ा साइंस के क्षेत्र में बड़ा कार्य किया है, ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, नासा तथा NOAA, नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखना है, और NOAA नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ध्यान रखना है, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा और ये NOAA ने सौर चक्र 25 की शुरुआत की घोषणा किया, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। सौर चक्र क्या होता है, तो सौर चक्र 11 साल का एक टाइम पीरियड होता है, 11 साल का समय कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत की घोषणा किया नासा और NOAA ने कि नया 25वां सौर चक्र शुरू हो गया है। तो 25वां सौर चक्र मतलब ये 11 साल तक चलेगा, और 11 साल के दौरान ये ध्यान रखना है कि सूर्य की गतिविधियों में सौर मैक्सिमा तथा सौर मिनिमा की घटना घटती है, तो ये ध्यान रखना है। और इसी को देखने के लिए सौर चक्र देखा जाता है, मतलब सौर मैक्सिमा और मिनिमा जो ट्रांसफर होता है सूर्य में, जिसमें सोलर क्लंक या स्पॉट होते हैं, मतलब कि सूर्य जब चमकता है तो कहीं कहीं उसमें धब्बे आ जाते हैं, धब्बे दिखाई पड़ते हैं, टेलीस्कोप में देखेंगे, जो जहां जहां काले धब्बे दिखेंगे उसको सौर कलंक कहा जाता है। और जब सौर कलंक की संख्या सबसे ज्यादा हो दिखती है तो उसको सौर मैक्सिमा कहा जाता है, और सौर कलंक की संख्या कम दिखती है तो उसको सौर मिनिमा कहा जाता है। और इसी दौरान सौर मैक्सिमा सौर मिनिमा में कन्वर्ट होता है, जिसमें टोटल 11 साल का टाइम लगता है, और इस 11 साल के समय को सौर चक्र के रूप में देखा जाता है। और इस प्रकार ये 25वां सौर चक्र है, इसकी शुरुआत हो गई है, ये कहा नासा और NOAA ने, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया पोर्ट ब्लेयर में। तो पहला तो ध्यान रखना है इस नाम को कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है क्या, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी हमने कहा था, और यहीं पर काले पानी की सजा दी जाती थी, जिसमें वीर सावरकर को भी सजा दी गई थी, और इनकी मृत्यु इस जेल में ही हुई, जिसके चलते उस जेल को, सेलुलर जेल को टेम्पल ऑफ फ्रीडम के रूप में घोषित किया। तो ये ध्यान रखना है कि ये सब घटना अंडमान निकोबार में घटा, इसी के चलते पोर्ट ब्लेयर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वीर सावरकर के नाम पर, और इसके चलते वहां एक एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है। चूंकि गतिविधियां बढ़ी है, चाहे वो सैन्य दृष्टिकोण से हो या पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से हो, अंडमान निकोबार लोग ज्यादा जाते हैं, यात्रियों को सुविधा हो सके, इसके लिए यहाँ एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। तो यही था आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जिसमें ब्रिक्स के सलाहकार वाला, सुरक्षा सलाहकार वाला याद रखना है, कोसी रेल मेगा ब्रिज ये ध्यान रखना है, 1.9 किलोमीटर 516 करोड़ मिथिला कोसी को जोड़ता है। निर्मली सरायगढ़ के बीच की दूरी बहुत घट गई है, बिहार से जुड़ा हुआ न्यूज है, इसलिए बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो यही आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। देश की एकता अखंडता के लिए बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू। शाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर होगा, और साथ ही एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक क्या होगा वो जब क्लास चलेगा तब पता चलेगा। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर सोमवार से शनिवार अभी तक जो भी हमने बताया, इसी में से 10 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 10 का दम रात्रि 9:30 PM में
ये ध्यान रखना है, सब लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें इस चैनल के लिंक को और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।